बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.9 और इसमें हमने दो लीनियर इक्वेशन को इकट्ठा हल करना है। ये देखिए, लीनियर इक्वेशन से मुराद होता है कि इसमें एक्स और वाई की पावर हो, जेड भी हो सकता है, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन पावर मैक्सिमम 1 हो। और लीनियर जो है वो हमेशा एक ग्राफ बनाती है, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब ये दूसरी जो है एक और लीनियर इक्वेशन है, इनको हल करना है। हल करने से मुराद है ना, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी। तो ये एक पॉइंट है, फर्ज कर लें इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। ये वो कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइनों के अंदर मौजूद है, उसको हम इसका सोल्यूशन बोलते हैं। और इन इक्वेशन को साइमल्टेनियस, इसने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट इक्वेट करें, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं लिखा। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि हमजाद मसावतें। हमजाद मैं आपको बता दूं, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, मेरे मार्कर का शेड यहाँ पे पड़ रहा है। तो जैसे ही मार्कर मूव करेगा, शेड भी उसी से मूव करेगा। तो एक चीज़, एक इंसान, एक चीज़, उसका साया उसका हमजाद कहलाता है। अच्छा, इसको हमजाद मसावतें बोलते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन या हमजाद मसावतें के मतलब है बैक वक्त हल करना। और इनको हल करेंगे तो एक एक्स की कीमत आएगी, दोनों की मुश्तरका, जो कि मैंने बताया, एक वाई की आएगी। अगर इसके तीन वेरिएबल होते, जेड भी होता, तो ये दो इक्वेशन हल नहीं होनी। फिर हमें तीन इक्वेशन चाहिए थे। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं, और तीन वेरिएबल का काम आप करेंगे एफएससी में जाके। अच्छा, ये जो इक्वेशन है हमजाद या साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको हल करने के इस एक्सरसाइज में आपके पास तीन तरीके हैं, तीन तरीके। अच्छा, 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे भी जाके आपने तीन मज़ीद तरीके देखेंगे, 6 तरीके। तो बहरहाल जो पहला तरीका इससे हमें पाबंद किया, उसने कहा है कि बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से करें। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको हल करते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से। ये देखिए, ये कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 2 है। हम दोनों एक्स के कोफिशिएंट बराबर कर लें या दोनों वाई के बराबर कर लें। उसके बाद काटना है इसे। वो अगर लामते मुखालफ हैं तो एडिशन करने से कट जाएगा, अगर सेम लामते हैं तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इधर 2 ले आता हूँ, इसको कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। तो मैं ऐसे, लेकिन तरीकाकार इस तरह भी है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1। तो मेरे हमें जरूरत नहीं उसकी। यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। ये इक्वेशन जब मैं लिखता हूँ उस पर सर्कल डाल देता हूँ। ये 2 नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4y, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 8। तो ये इक्वेशन 2' हो गई। वही इक्वेशन है, उसकी बदली हुई फॉर्म। 2 कॉमन ले लेंगे, फिर ये आ जाएगा। बहरहाल इसके नीचे या इसके ऊपर मैं वो लिख सकता हूँ, दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 5y = -1। ये इक्वेशन 1 है। देखिए, मैंने कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए। आपकी मर्ज़ी एक्स के कर लें, आपकी मर्ज़ी वाई के कर लें। मैंने एक्स के इक्वेट किए। अब इसको काटना चाहता हूँ। ये भी प्लस है, प्लस है, सेम सिंबल है, सिंबल सेम है। तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग। ये प्लस की लामत है, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। -4 और -5, -9y, और ये कितना आ गया 9। अब हमने y की कीमत निकालनी है, तो ये -9 इधर आ जाएगा। y की कीमत आ गई 9/-9। 9 से कट गया, -1। माइनस की सिंबल मैं आपको याद करा दूँ, x और y में 3 मरतबा लिखता हूँ। ये सेंटर में लिख लें, ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, ये एक ही मतलब है तीनों का। तो ये नीचे थी, मैंने ऊपर लिख लिया, -1। अब मेरे पास -1 इसकी कीमत आ गई y की। पुटिंग y = -1 इन इक्वेशन। किसी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर लें, 2 में, 2' में, आपके पास x की कीमत आ जाएगी। जो सिंपल है, सिंपल ये मुझे नज़र आ रहा है, 2 में पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 2। x - 2 × -1 4। जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे -1 लिख दिया।
तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x 4 माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास s की कीमत आ गई और ये आपके पास y की कीमत है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट वो है जी, s की कीमत पहले लिखेंगे 2 और y की कीमत बाद में लिखेंगे -1, और ये ऑर्डर पे बनाएंगे। ये छोटी ब्रैकेट ऑर्डर पेयर के लिए होती है, तरतीब बताने के लिए। ऑर्डर का मतलब तरतीब। ये आपके पास पहला नंबर जो x का है, दूसरा y का, ये इसका सोल्यूशन सेट। और ये याद रखें, सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है। अभी एक आधी बात मैं आपको और बताता हूँ कि सवाल हमारा ख़त्म हो गया। अब हम फट भाग के जाएंगे आंसर चेक करने के लिए। ये बात एक मरतबा बताऊँगा इसी सवाल में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। तो ये हम भाग के जाएंगे आंसर देखें ठीक है कि गलत, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमें यहीं से पता चल जाएगा हमें आंसर सही निकालना कि गलत। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले ले, मैं दूसरी ले लेता हूँ, -2y इज इक्वल टू 4। ये वाली लिख ली मैंने, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। यहाँ पे x की जगह 2 लिख दें और y की जगह -1, s की जगह 2 और y की जगह -1। तो मैंने x और y की कीमतें अंदर पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 विच इज़ ट्रू। 4 4 के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि इसने 2 और -1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। दूसरी को किया, पहली को भी करेगा, तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा जो आंसर ठीक है। इसके अलावा एक बात और बता दूं जो शुरू में भी बताई थी, क्योंकि इसी के अंदर इंट्रोडक्शन सवाल तो हमारा इधर ही है। ये 2 स्ट्रेट लाइन बनती हैं, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन है। और इसमें ये सॉल्यूशन इसका वो पॉइंट है जो कि दोनों एक दूसरे को काट रहा है। बाद बार नहीं काटते ना, मतलब ये दो कोई एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों नहीं काट रही। इसका सोल्यूशन सेट आप हल करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो हम खाली सेट एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो यहाँ पे तो एम्प्टी नहीं है, 2 और -1, तो इसका मतलब है इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट -1। इसकी मकसदियत ये है, ठीक है। इसके बाद हम रूटीन के आगे सवाल करते हैं। अब इसका पार्ट 2 लिया मैंने, इंतहाई आसान है। और ये 2 इक्वेशन है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। x प्लस वाई, देखिए इसका कोफिशिएंट इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है, तो मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। दोबारा ज़रूर लिखें ताकि इसको नंबर 1 और 2 हम अलग करके लिख सकें। 0, देखिए इक्वेशन नंबर 2। ये मेथड है इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। इक्वेटिंग तो करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी है। तो हम ऐसे करते हैं, अगर मैं इसे जमा करूँगा ये कट जाएगा, क्योंकि इनकी सिंबल मुख्तलिफ है। अगर माइनस करूँगा तो ये कटेगा। मैं जमा करता हूँ, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एडिंग, ऐड का मतलब आपने इसकी सिंबल नहीं बदलनी। ये x और x 2x हो गया, ये प्लस का माइनस का कट गया और ये आ गया 2। अब s की कीमत आपने निकालनी है, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और s की कीमत 1। अच्छा जी, उसके बाद s की कीमत को 1 को 1 या 2 में पुट करें, एक ही आंसर आएगा दोनों में सूरतों में सेम आंसर आएगा। मैं 1 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, s की जगह 1, y की जगह y इज इक्वल टू 2, ताकि हम y की कीमत निकाल दें। y 2 माइनस 1, y 1, तो ये x और y की कीमत आ गई। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, s की कीमत 1, y की कीमत 1, ऑर्डर पे डाल लें और ये हुआ इसका सोल्यूशन सेट। अच्छा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, एक सवाल आपने अगर समझ लिया तो सारे ही आपको आ गए। मैंने 2 किए हैं, एक तीसरा कर देता हूँ, 3 पार्ट। ये जो मैं अब करने लगा हूँ इसका आंसर मैंने देखा फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, तो आमतौर पे बच्चे फ्रैक्शन से घबराते हैं, तो मैंने कहा ये वाला मैं कर देता हूँ। बाकी जो है बड़े सिंपल हैं, जो 3 छोड़ रहा हूँ ना, तो ये आप इसके बाद आसानी से इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन समझना तो ज़रूरी है, समझेंगे तो करेंगे ना, तो गौर से ये समझें। ये देखें, ये इक्वेशन, ये 5th क्वेश्चन है और इसमें मैंने कोफिशिएंट इक्वेट करने, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 5 है, डिफरेंट। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस 3 से इस तमाम को, ताकि इधर 6 हो जाए। इस 2 को पकड़ के इधर तमाम से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 6 हो जाए, दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो देखिए क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 and equation 2 by
2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इसको 6x, 3 से इसको 9y, 3 से इसको 18, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6x प्लस 10y 0, ये 1 डैश और ये 2 डैश, ये सेम इक्वेशन है, उसकी बदली हुई शक्ल है, इसका नाम 1 डैश रख दिया, इसका नाम 2 डैश रख दिया, 3 और 4 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, नाम जो मर्जी रखें। अब ये दोनों बराबर हो गए, इसको काटने के लिए सब्ट्रैक्शन, दोनों की सिंबल सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग। तो ये प्लस की लामत है, माइनस माइनस, और ये प्लस है और माइनस, तो 0 याद रखिएगा न्यूट्रल नंबर है, इसके अंदर प्लस भी मौजूद होता है और माइनस भी मौजूद होता है, तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिंबल इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया माइनस का 19y, इसे ऐड करेंगे तो आएगा 18, तो ये y जो है आपने निकालना है, ये माइनस का 19 नीचे चल जाएगा, 18/19 माइनस, और इसे आप माइनस 18/19 भी लिख सकते हैं, ये माइनस की लामत जो है ये सेंटर में या ऊपर भी लिख सकते हैं। ये आपके पास y की कीमत आ गई। अब x की कीमत निकालनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करें, तो 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये आपके पास आ गया 2x माइनस 3, y की जगह आपके पास है माइनस 18/19, इक्वल टू 6। अच्छा, ये मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये आपकी सहूलत के लिए, अगर मैं इसके अंदर पुट कर लेता तो मुझे एक जमा तफरीक से निजात मिल जानी थी, तो मैं दूसरे में दर्ज कर लेता हूँ। मुझे आपको सिंपलीफाई में करके दिखाना चाहिए, जिसमें मर्जी दर्ज करें आंसर सेम आएगा, चाहे आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम कर रहे हैं, जो सिंपलेस्ट मेथड है वो अडॉप्ट करें। 3x प्लस 5 और y की जगह है माइनस 18/19 इज इक्वल टू 0। इस 0 की वजह से मैंने, क्योंकि ये उधर जाएगा ना, मुझे एलसीएम वगैरह लेके जमा तफरीक नहीं करनी पड़ेगी, बड़ी बचत है इसमें टाइम की। अच्छा जी, 3x माइनस, ये 90 आ गया, 5 18 18 5 90 ओवर। अच्छा, इसके बाद देखें, ये माइनस है, इसे उस तरफ ले जाएं, हमने s की कीमत निकाली है, बाकी हर चीज़ उस तरफ लेते जाएं। 3x 90/19, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। उसके बाद s की कीमत निकालनी है, तो ये 3 नीचे जाके डिवाइड होगा, 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करने हरगिज़ ना बैठ जाए, टाइम वेस्ट होगा, तो यहीं से इस्तेमाल करें। 3 3 9 होता है, 3 3 9 30 बच गया, तो s की कीमत आपके पास आ गई 30/90, ये s की कीमत। हाँ, अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में ऑर्डर पे लिखते हैं, पहले x की कीमत होती है और दूसरे नंबर पे y की माइनस 18/19, ये इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो आपका बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हाफ नंबर कटेगा, कौन जो सी मर्जी क्लास में है। अच्छा, ये आपके, मैंने इसका लंबी एक्सरसाइज है, इसके 3 मेथड हल करने के। मैंने पहला मेथड डिस्कस किया, कुल 6 सवाल थे, तो 3 मैंने कर दिए, 3 आसानी से कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके बाद, इससे ऑनवर्ड चलने के लिए 6.9 एक्सरसाइज है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।